अगर आपको सेक्टर वाइज पिक करने हैं ट्रेंड्स तो आपको फार्मा और एफएमसीजी में तेजी आती हुई दिखेगी। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए एफएमसीजी का इंडेक्स आपके सामने निफ्टी पर ये 1.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है एनएससी पर, और आपके सामने जो प्राइस आता हुआ दिखेगा एफएमसीजी इंडेक्स का वो है 34,335। शानदार मूवमेंट, 1.5% का इजाफा। फार्मा स्पेस भी आपको चहकता हुआ दिखेगा 1.8% ऊपर, लगभग 12,099 पर आपको फार्मा इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिखेगा। लेकिन टॉप गेनर हमेशा ध्यान रखिए मेटल्स है। आपको निफ्टी का मेटल्स इंडेक्स 2.5% ऊपर 3,950 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखेगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके सामने स्क्रीन पर एक फिलहाल स्टैक आएगा मेटल काउंटर्स चहकते हुए, चाहे वो टाटा स्टील हो, JSW स्टील हो, जिंदल स्टील एंड पावर, स्टील अथॉरिटी। बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिखेगा। मानस जायसवाल साहब से जुड़ेंगे। जायसवाल साहब, आपका पसंदीदा काउंटर हमेशा रहा है NMDC, 131 प्राइस है, बताइए क्या रणनीति आप यहां पर सेट करेंगे? दिन का उच्चतम लेवल यहां पर भी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते शायद जी अपने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसल गया था, लेकिन पिछले 2 दिनों में स्टॉक ने 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट भी दिया है और 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन भी किया है। मेरे हिसाब से आज का मूव जो है उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर 135 से लेकर 136 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो एनएमडीसी में बिल्कुल खरीदारी करनी है। 128 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और 135 के टारगेट सेट करिए। नीति आपके सामने सेट होती हुई दिख रही है फिलहाल NMDC पर। वीरेंद्र जी, मेरे ख्याल से HDFC और HDFC लाइफ, इन दोनों काउंटर्स पर हमें FNO स्पेस में ध्यान देना पड़ेगा। आज पहले दिन तेजी दिख रही है मुझे HDFC लाइफ में। जुड़ते हैं यहाँ पर राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, रणनीति HDFC लाइफ पर सेट कीजिए। 740 से करेक्शन और स्टॉक अब एक अच्छा रिबाउंड दे सकता है स्विंग रूप में। सर जी, मुझे इन पर्टिकुलर लगता है HDFC ग्रुप में ही अच्छा है। आज यहाँ पे थोड़ा यहाँ पे जो गेन है वो सस्टेन करके फॉलो थ्रू मिल रहा है। और HDFC लाइफ की तो बात करें तो मुझे लगता है यहाँ पे एक अच्छा करेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। एग्जैक्टली अपने 100 DMA का सपोर्ट लेके पुल बैक है। इसका जो टारगेट होना चाहिए शैल जी, मुझे लगता है ये 695 टू 700, ये इसका आज का ट्रेडिंग का टारगेट होना चाहिए। सो एट अ लेवल ऑफ 684 मैं बाय देता हूं विद स्टॉप लॉस बिलो 680। प्रोबेबली आप यहाँ पे 678 का स्टॉप लॉस रखें। जैसे मैंने कहा 695 से लेके 700 ये इसका इंट्राडे टारगेट होगा। इस बीच अगर आप देखें निफ्टी स्पाइक देखिए, मैं इनफैक्ट अगर आप देखें मैं अपने ऑप्शन डेटा को स्कैन ही कर रहा था यहाँ पे। मैं एक बार जरा टॉप OI गेनर्स को देखता हूँ यहाँ पे। टॉप OI गेनर्स की श्रेणी में और प्राइस मूवर्स की श्रेणी में इंडस टावर हो गया, सेल, जिंदल स्टील, टाइटन, डॉक्टर लाल पैथलैब। अच्छा, उसके बाद आप देखिए अब कुछ सीमेंट स्पेस के स्टॉक्स भी आके पार्टिसिपेट करते हैं। देख रहे हैं ना, ये जो मूव है ना ये थोड़ा सा और स्ट्रांग होता हुआ। लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, ACC, रैमको, सारे के सारे स्टॉक्स जो हैं वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके खड़े हो गए हैं। अच्छा, एक बार सीमेंट दिखाइए, उसके बाद दिखाइए आप निफ्टी एक बार फिर से। निफ्टी क्या कर रहा है? निफ्टी अब ये 14,700 के जोन को किस करने की तैयारी कर रहा है। ये है कॉल राइटर का सबसे बड़ा जोन। ये अगर निकलता है तो याद रखिएगा हम 756, 753 यानी वो फॉलिंग 20 DMA की ट्रैजेक्टरी पे जा सकते हैं। तो लॉन्ग ट्रेड अगर आपके पास है तो उसको इसी तरीके से अप्रोच कीजिएगा। मानस जरा प्लीज सीमेंट पे एक नजर डालिए। सीमेंट अच्छा मूव देता हुआ, सारे स्टॉक्स डे हाई पर रहा है। सीमेंट पर आपकी अप्रोच? जितने जो सीमेंट काउंटर्स है इसमें तो कोई शक नहीं है कि सब अप ट्रेंड में बने हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आप ACC में खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको मिड कैप में जाना है तो आप अंबुजा में खरीदारी कर सकते हैं। अंबुजा मेरी पसंद रहेगी क्योंकि मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते भी मैंने अंबुजा के बारे में बात की। वहां पर ब्रेकआउट देखने को मिला, हायर टॉप्स हायर बॉटम देखने को मिले। तो 2 दिन का करेक्शन हो गया है, अच्छे लेवल पे है, खरीदारी करिए। अभी 294 का स्टॉप लॉस रखिए और 312 के टारगेट सेट करिए। चलिए, ये रणनीति आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छे काउंटर्स पर जहां बहुत बढ़िया मोमेंटम आपके सामने स्क्रीन पर आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब लाइए प्राज इंडस्ट्रीज का चार्ट। यहां पर आप बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट देख रहे हैं। स्टॉक अपने 200 रुपये के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा और ये हाईएस्ट लेवल है, आप समझिए जून 2008 का। तो आपके सामने लगभग 11 साल का ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है फिलहाल प्राज इंडस्ट्रीज पर। जुड़ेंगे राजेश सतपुते साहब से। राजेश जी, कोई रणनीति आप प्राज इंडस्ट्रीज पर सेट करना चाहते हो तो?
इसने अपना स्विंग हाई, जो अर्लियर स्विंग हाई था करीबन 190 191 के आसपास का, ये तो निकाल दिया है और काउंटर अपने एक जबरदस्त बुल रन में है। मुझे लगता है शैल जी, कहीं ना कहीं अगर आप इसको पोजिशनली देखें तो 210 से 220 ये इसका शॉर्ट टर्म मोमेंटम बेट का टारगेट हो सकता है। तो आप यहाँ पे 190 के ऊपर क्लियर कट बाय, 210 220 ये इसकी ट्रेजेक्टरी। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज एन अनचार्टेड टेरिटरी, एटलीस्ट ऑन द शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम। तो अनचार्टेड टेरिटरी में है तो आपको एक कंजर्वेटिव टारगेट लेके काम करना पड़ेगा। 210 220 स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, 190 के नीचे 5 रुपए स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे ट्रेड करे। जैसे ही 200 के ऊपर निकल जाएगा तो जो सप्लायर होता है 200 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, उसके बाद मुझे लगता है काउंटर में तेजी और बढ़ेगी। चलिए, ये रणनीति आपके सामने प्राज इंडस्ट्रीज पर आते हुए दिख रही है। वीरेंद्र जी, दो सेक्टर्स चहकते हुए दिखेंगे। मेटल्स में अब आपके सामने 15 मिनट हो चुके हैं बाजार खुले हुए, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। डायरेक्टर साहब, लाइए एक लंबी अवधि का चार्ट आपके सामने स्क्रीन पर। मॉइल का मैंगनीज ओर, यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड आपके सामने बनता हुआ दिख सकता है। सारे के सारे माइनिंग स्टॉक्स आपको चहकते हुए दिख रहे हैं, चाहे वो मैंगनीज ओर हो, चाहे संदूर माइनिंग हो, चाहे ओडिशा माइन हो, सब आपको दिन के उच्चतम लेवल पर ट्रेड करते हुए दिखेंगे। सरकारी कंपनी है MOIL। जुड़ेंगे एकदम राजेश सतपुते साहब से, जो आपको इस स्टॉक पर राय देते हुए दिखेंगे। 143 रुपये, क्या रणनीति आपके सामने सतपुते साहब फिलहाल मैंगनीज ओर पर? सर, मॉइल में एक बहुत बढ़िया करेक्शन हो चुका है। 175 180 का इसका स्तर था, यहां से इसमें जो करेक्शन हुआ है 135। व्हाट इज 135? दिस इज अ क्लस्टर ऑफ सपोर्ट जहां पे 200 100 DMA का क्लस्टर आता है। तो वन थिंग इज फॉर श्योर, यहाँ पे बेस जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो यहाँ पे बाय करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से मुझे लगता है एक रिलीफ रैली पुल बैक आना चाहिए, जिसका टारगेट अगर आप इंट्राडे बेसिस भी देखें तो 155 का होना चाहिए। तो 155 के टारगेट के लिए ये क्लियर कट बाय है। आप इंट्राडे बाय करें, स्टॉप लॉस क्या रखना है, 140 के ऊपर नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा। सो 138 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें, 155 का इंट्राडे का टारगेट। ओके, तो ये मॉयल पे रणनीति है, 144 पे ट्रेड करता हुआ डे हाई की ट्रेजेक्टरी में। इस बीच आप लेके आइए HDFC। याद रखिएगा, HDFC इतना ब्यूटीफुली प्लेस्ड है कि पूछिए मत। ये शुक्रवार को शैल जी ने पिक किया था, लेकिन मैं इस वक्त इसलिए पिक कर रहा हूं क्योंकि इसकी ऑप्शन एक्टिविटी काफी स्ट्रांग है। निफ्टी 14,700 पे राजेश जी, मैं इसको देख रहा हूं और ये जो कैंडल थी ना 10 मार्च की, उसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी को शायद हम किस करने की कोशिश करें। इसके आप 2600 की कॉल लेके आइए। राजेश जी, जिस प्रकार की प्लेसमेंट है, सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर आज की ओपनिंग के बाद इसने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को पार कर दिया। हार्डली आपकी 79 पे ट्रेड करते हुए 15-20 रुपए के अगर स्टॉप लॉस के साथ इस बड़े ब्रेकआउट को खेलना हो, राजेश जी आपको लग रहा है कि 2660 2670 की पॉसिबिलिटी इस सीरीज में ये स्टॉक बना सकता है और ऐसे में इस कॉल ऑप्शन को फर्स्ट डे ग्रिप करना चाहिए क्या? वीरेन, हमने परसों HDFC के 2540 का कॉल ऑप्शन लिया था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, राइट ना? जो 110 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रही है। जी। हाँ, तो 110 पे फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन, जिन्होंने लिया है उनको अच्छा मुनाफा मिल रहा है। तो वहां पे आप 2540 का कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और आपने जो 2600 का जिक्र किया, देखिए 2500 पे जो कॉल राइटर थे उसके बाद तो ये 2600 को क्लियर कट अनफोल्ड करता है, लेकिन मुझे लगता है वीरेन 2600 निकलेगा और 2600 जाने के बाद जैसे कि 2600 के पार ट्रेड होना शुरू करेगा, मुझे लगता है ये 2750 2800 का टारगेट, मींस बड़ा टारगेट यहाँ पे क्लेम करेगा। सो 2600 का कॉल ऑप्शन विल बी अ सेफर बेट। ATM पे काम करे। आपका जो प्राइस दिख रहा है मुझे वो है 77, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 65 का, छोटा स्टॉप लॉस रहेगा क्योंकि ब्रेकआउट भी सामने है। तो 65 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करें। 110 120 ये टारगेट की ट्रेजेक्टरी लेके काम करें। प्रोबेबली उसके लिए आपको एक आध दिन देना पड़ेगा, लेकिन काउंटर चलेगा। जी, चलिए, दो चीज स्क्रीन पर मार्क करते हैं। नज़ारा टेक्नोलॉजीज का IPO जो आपको आज खुलता हुआ दिखेगा, 1101 रुपए का इशू प्राइस था और फिलहाल 1900 रुपए के आसपास आपको सेटल होता हुआ दिखेगा, कम से कम NSE पर। यह बहुत ही शानदार लिस्टिंग प्राइस है और इसमें बहुत खुशी आपको HNIs की तरफ से आती हुई दिखेगी। जिन लोगों के पास डीमैट में है, इस शेयर को होल्ड करके रखें। वीरेंद्र जी, मैं आपका ध्यान दोबारा केंद्रित करना चाहूंगा मैंगनीज ओर पर। MOIL का प्राइस देखिए, यहां पर अब आपको ब्लॉक डील्स शुरू होती हुई दिखेंगी। 14,71,000, 19 लाख, 12 लाख,
बहुत ही बढ़िया काउंटर आपको ये फिलहाल स्क्रीन पर दिखेगा। अगर आप चार्ट एनालाइज करें इसका तो यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट स्क्रीन पर दिखेगा। आज इसने अपनी सारी डीएमए जो हैं वो तोड़ दी हैं। वीरेंद्र जी, आपकी रणनीति एमओआईएल पर? शैली, आज की कैंडल बहुत स्ट्रांग है और जैसे कि आपने कहा कि अभी अभी इसने क्या किया है, याद रखिएगा इसी प्राइस पर एट 147.65 दैट इज एग्जैक्टली, अगर आप देखें 50 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अच्छा, एक और चीज देखिए, वो ये है कि ये जो दोनों के दोनों एवरेजेस हैं वो अब फ्लैट हो गए हैं, यानी जो पहले स्लोपिंग डाउनवर्ड थे अब वो फ्लैट हो गए हैं। दैट्स गुड, ये एक अच्छा बहुत इंडिकेशन होता है। अब 148.85 पे नेक्स्ट सप्लाई जोन पॉसिबली अगर आप